अभी अभी 2-4 दिन पहले अव्यक्त बाप दादा की चली गई वाणी तो होली के दिवस पर चलाई गई है। वो सुनते अव्यक्त वाणी की तारीख है 14 मार्च 2006। हेडिंग दिया है परमात्मा मिलन की अनुभूति के लिए जो उल्टा मैंपन है उसको जलाने की होली मनाओ। दृष्टि की पिचकारी द्वारा सर्वात्माओं को सुख, शांति, प्रेम, आनंद का रंग लगाओ। काहे की पिचकारी? दृष्टि की पिचकारी के द्वारा। दृष्टि से सृष्टि सुधरती है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आज होलिएस्ट बाप अपने होली बच्चों से मिलन मनाए रहे हैं। कहाँ मिलन मनाए रहे हैं? कब की बात है? 14 मार्च को वाणी बोली गई। माउंट आबू के तलैटी से बोली गई। और कहाँ के लिए इशारा दिया? किसके लिए इशारा दिया? कौन मिलन मनाए रहे हैं? होलिएस्ट बाप अपने होली बच्चों से मिलन मनाए रहे। ये नहीं कहा होलिएस्ट बच्चों से मिलन मनाए रहे। ऐसे बच्चों से मिलन मनाए रहे हैं, होली बच्चों से, पवित्र बच्चों से, जिनकी दृष्टि में, वृत्ति में, वाचा में और कर्मेंद्रियों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पवित्रता आई हुई है। ऐसे बच्चों से मिलन मनाए रहे हैं। लेकिन कहाँ मिलन मनाए रहे हैं? कहाँ की बात बताई? अरे कहीं का समाचार दे रहे हैं? हैं? साकार? हाँ, सूक्ष्म वतन की बात बताई कि सूक्ष्म स्टेज में रहने वाले जो मेरे बच्चे हैं, मनन चिंतन मंथन की दुनिया में रहने वाले बच्चे हैं, साकार शरीर की ये साकार दुनिया जो देह और देह के संबंधियों की दुनिया है, उसको भूले हुए हैं। ऐसे आकारी फरिश्ताई बच्चों से, जिनकी फर्श की दुनिया से कोई भी लगाव नहीं साबित होता, ऐसे बच्चों से मिलन मनाए रहे। और कहाँ मिलन मनाए रहे? सूक्ष्म वतन में, कोई ऊपर नहीं। इसी साकारी दुनिया में भौतिक स्टेज से कोई ऐसे बच्चे हैं जो साकार शरीर में आत्मा होते हुए भी साकार शरीर के चिंतन से परे की स्टेज में अनुभव करते हैं। चलो सदाकाल न भी अनुभव करते हो, फिर भी पुरुषार्थ अनुसार, अवस्था के अनुसार, टाइम टू टाइम ये अनुभव करते हैं। ऐसे बच्चों से
मिलन मनाए रहे। चारों ओर के होली बच्चे दूर बैठे भी, ऐसे नहीं कि वहां सभा में ही बैठे हैं, जो दूर बैठे बच्चे भी हैं वो भी समीप हैं। किसके? होलीएस्ट बाप के। बाप दादा नहीं कहा, क्या कहा? होलीएस्ट बाप। क्यों? यार दादी में सुप्रीम सोल बाप आता है या अव्यक्त बाप दादा आते हैं? कौन आता है? सुप्रीम सोल बाप का तो कहना है कि मैं अति साधारण तन में आता हूँ, जिसके कारण गीता के महावाक्य इस बात को ये साबित कर रहे हैं कि मूढ़मती लोग मेरे को नहीं पहचान पाते। इतने साधारण रूप में आता हूँ। है होलीएस्ट और हाईएस्ट। ये हाईएस्ट और लोएस्ट बात पार ब्रह्म परमेश्वर की है, जो इस साकार दुनिया में आकर भी परे से परे स्टेज में रहता है। वो है सुप्रीम सोल सेवर, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। अगर वो ज्योति बिंदु शिव जिसका बड़ा आकार शिवलिंग बनाते हैं पूजा करने की सुविधा के लिए, वो ज्योति बिंदु शिव भी अगर जन्म मरण के चक्र में आए तो इन आत्मा रूपी बच्चों को इस मृत्यु लोक से छुड़ाने वाला कोई भी नहीं रहे। वो आते ही तब है जब इस सृष्टि में नारा गूंजना होता है, प्रैक्टिकल हर हर बम बम, एटॉमिक बम तैयार हो जाते हैं। दुनिया अपने अपने खेल खिलौने घरौने में बनाने में लगी रहती है और बाप आकर के नई सृष्टि रूपी मकान बनाने के लिए आ जाते हैं। पुरानी सृष्टि रूपी मकान पुराना हो जाता है। जैसे कोई बाप अपने बच्चों के लिए मकान बनाता है तो नए मकान में खूब आनंद आता है, बच्चों की बुद्धि नए मकान में चली जाती है। नया मकान सुखदायी होता है। दुनिया की हर चीज की चार अवस्थाएं होती हैं, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। मनुष्य की चार अवस्थाएं भी वैसे ही गुजरती। बचपन में कितना सुख महसूस करता है, फिर किशोरावस्था आती है, फिर जवानी आती है, विकार बढ़ जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पीछा करते, तो अंत में बुढ़ापा आता है। इंद्रियां काम नहीं करती, मन के अंदर विकृति बढ़ती जाती है, सुख भोग नहीं सकता। कितना दुखी अशांत अनुभव करता है। तो ये सृष्टि की भी चार अवस्थाएं हैं। सृष्टि रूपी ड्रामा कहो, इसके चार सीन है। सतयुग, सत्य का युग। सत्य का युग कौन स्थापन करेगा? ये झूठ खंड में रहने वाले मनुष्य स्थापन करेंगे। सत्य खंड
एक सत्य बाप ही स्थापन कर सकता है, जिसके लिए सिख लोग आज भी कहते हैं शक्ति अकाल, अकाल मूर्त, कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। एटम बम फटेंगे, सारी दुनिया को खा जाएंगे, पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा और भूकंप बड़े बड़े आएंगे। महलमाड़ियां अटारियां जो घरों से बनाए हुए सब टूटने लग पड़ेंगे, क्योंकि जो चीज बनाई गई है वो काम में जरूर आनी है। लेकिन बाप अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए आया हुआ है। आकर के राजयोग सिखाए रहा है, ऐसा राजयोग जिसमें राज भरा हुआ है। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का राज, पुरानी शक्ति कलियुगी शक्ति बदल करके सत्यखंड सतयुगी शक्ति बनाने का राज भरा हुआ है। कर्म इंद्रियों के द्वारा प्रैक्टिकल को राजयोग सिखाता है। 11 इंद्रिय मानी जाती है, 5 स्थूल कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, और इन सब को कंट्रोल करने वाला मन। दुनिया में मनुष्य मात्र जो योगी गुरु हुए हैं, उन्होंने भी योग सिखाया। उन्होंने शारीरिक योग सिखाए, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया सिखाई, प्राणायाम सिखाया, लेकिन मन को कंट्रोल करना किसी ने नहीं सिखाया। ये मन का कनेक्शन दृष्टि से है। आंख जिस चीज को देखती है, मन में वो चीज याद जरूर आती है, अगर थोड़ा सी लगाव पूर्वक देखा गया तो बाप आकर जो राजयोग सिखाते हैं, उस राजयोग में दृष्टि का और वृत्ति का बहुत महत्व है। दृष्टि सुधरती है तो वृत्ति भी सुधर जाती है। वृत्ति माना मन के वाइब्रेशन, मन की एकाग्रता होती है तो सारा वायुमंडल बन जाता है। एक आत्मा भी अगर 100% एकाग्र स्टेज में स्थित हो जाए, सुप्रीम सोल बाप की बात नहीं है, उसको कुछ करना धरना नहीं है, वो तो सिर्फ आकर के ज्ञान सुनाता है और दृष्टि योग के द्वारा वाइब्रेशन को कंट्रोल करना सिखाता है। बस न वो श्रेष्ठ कर्म करता न भ्रष्ट कर्म करता, इसलिए उसको अकर्ता कहा जाता है। ये सुप्रीम सोल की बात हुई, लेकिन सुप्रीम सोल से ज्योति बिंदु के जो बच्चे आत्मा हैं, वो अच्छे बुरे कर्म करने वाले हैं। सत्य
और त्रेता युगी जो शक्ति है सात्विक, उसमें बुरे कर्म नहीं होते, क्योंकि दैवी शक्ति है। रामकृष्ण जैसी श्रेष्ठ आत्माओं का राज्य है। यथा राजा तथा प्रजा। नारायण के राज्य में सब नारायण जैसे होंगे, राम के राज्य में सब यथा राम राजा तथा प्रजा। वृक्ष कर्म वहां होते ही नहीं। जब द्वापर युग शुरू होता है तो द्वैतवाद शुरू होता है। द्वैतवाद अर्थात दो बातें शुरू हो जाती हैं, दो मतें शुरू हो जाती, दो भाषाएं शुरू हो जाती, दो राज्य शुरू हो जाते, दो राजाएं हो जाते, 2 से 4, 4 से 8 बढ़ते जाते। अनेक मतांतर होने के कारण वाइब्रेशन टूटते हैं और दृष्टि की पावर क्षीण होती जाती है। कलयुग के अंत में आते आते वाइब्रेशन दुनिया का बिल्कुल टूट जाता है। लोगों को ये पता भी नहीं रहता कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है दृष्टि और वृत्ति। दृष्टि की पावर और वृत्ति की पावर एटॉमिक विस्फोटों को भी कंट्रोल करती है। जिनमें ये पावर आ जाएगी, एटम बमों का कोई भी धमाका उनको प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी एकाग्रता इतनी बढ़ी हुई होगी उस समय कि एकाग्रता के आधार पर श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को भी रोक लेंगे। जब श्वास ही नहीं लेंगे, नहीं छोड़ेंगे, तो जो एटम के धमाकों से दूषित वातावरण बनेगा, उसका प्रभाव भी उस आत्मा पर नहीं पड़ सकता। लेकिन ऐसी आत्माएं मुट्ठी भर होंगी आज की दुनिया के जनसंख्या के मुकाबले। आत्मा रूपी सितारे वो गाए हुए हैं। 9 लाख सितारे आसमान में गाए जाते हैं। वो है आसमान के जड़ सितारे, और ये भगवान बाप के बच्चे हैं इस धरती के चैतन्य सितारे। उनमें भी 4.5 लाख रात की रोशनी में, जो चंद्रमा की और सितारों की रोशनी होती है, बाकी रात होती है, उस रात में टिमटिमाने वाले सितारे, रोशनी मारने वाले सितारे, जिन्हें ब्रह्मा की रात कहा जाता है, उस रात में चमकने वाले कितने? 4.5 लाख। चंद्रमा की रोशनी में अपने प्रभाव से संसार को प्रभावित करने वाले, और बाकी 4.5 लाख वो दिन के सितारे हैं। सूर्य की रहबरी में रहने वाले सितारे हैं, चैतन्य सितारे,
जो अपने आत्मिक प्रभाव के सारी सत्ता को ज्ञान सूर्य की सत्ता में मध्य कर देते हैं, अपनी आत्मा के प्यार को परमात्मा प्यार में लवलीन कर देते हैं। जिसे गीता की भाषा में कहा गया है, मन्मना भव, मध्यादि भव, मत मन मेरे, मना मना मन में, भव मन समझ, मना मेरे मन के संकल्पों में समा जा। तो ये 4.5 लाख वो सितारे हैं। जब संसार में एटम बमों के धमाकों की धीरे धीरे विभीषिका बढ़ती जाएगी, तो वो सितारे सारे संसार में ज्ञान की चमक मारेंगे। कब? जब अपने देह भान को आत्मिक भान की शक्ति से परमात्मा में लीन कर देंगे, माने परमात्मा प्यार में खो जाएंगे। जिसको गुरुओं ने कह दिया है आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। वैसे आत्मा कभी परमात्मा में लीन नहीं होती। परमात्मा को सागर का मिसाल दिया जाता है। सागर खारी होता है, तो सागर खारी में से जो चुल्लू भर पानी लिया जाएगा वो भी खारी होगा। परमात्मा प्यार का सागर है, आनंद का सागर है, शक्तियों का भंडार है। तो उसमें से अगर आत्मा रूपी चुल्लू पानी लिया जाए या आत्मा अंश निकाल लिया जाए, तो आत्मा भी वैसी होनी चाहिए ना। कैसी? सागर जैसी होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आत्माओं में अनेक जन्मों के अपने अपने संस्कार भरे हुए हैं, और परमपिता परमात्मा में अपने संस्कार भरे हुए हैं। जैसे एक बोरा गेहूं लो, वो जड़ बीज है, लेकिन हर दाने में अपने अपने संस्कार भरे हुए हैं। जब वो दाने बोए जाते हैं तो कोई में 4, कोई में 8, कोई में 10 फुट का पौधा, कोई में 5 फुट का पौधा, कोई में 6 फुट का पौधा, एक न मिले दूसरे से। ऐसे ये आत्मा रूपी बीज हैं, ये अपने अपने संस्कारों से भरे पूरे हैं, 84 जन्मों के चक्र से भरे पूरे हैं। एक एक आत्मा का स्वभाव संस्कार दूसरे से नहीं मिल सकता। कब मिलता है? जब कलयुग के अंत में ये सच्ची पुरानी हो जाती है, कल्प का अंत होता है, माने चतुर्युगी का अंत होता है। तो कल्पांतकारी बात सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग रूपी चतुर्युगी के अंत में इस सृष्टि पर आता है। कहां से आता है? गुरुओं ने तो कहा सर्वव्यापी है, तो आने जाने का सवाल कहां से? लेकिन आज के गुरुओं ने कहा सर्वव्यापी है। वेदों की एक ऋचा ऐसी भी है जिसमें कहा गया है कि पहले हम तुम्हें सर्वव्यापी नहीं मानते थे, अब मानते हैं। और इसका प्रूफ गीता में भी है।
क्या प्रूफ है? गीता में एक श्लोक है, उसमें कहा गया है मैं कहाँ का वासी हूँ। बोला है न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न वहां सूर्य का प्रकाश है न चंद्रमा का प्रकाश है। सूर्य चंद्रमा का भी प्रकाश वहां नहीं पहुंचता। अग्नि का भी प्रभाव प्रकाश नहीं है वहां पर। जहां जाकर के आत्माएं इस मृत्युलोक में वापस नहीं लौटती। अगर लौटेंगी भी तो ये मृत्युलोक नहीं होगा, इस दुनिया में अमरलोक होगा, सत्य युग होगा, सत्य धाम होगा। इच्छा मृत्यु होगी, अमरलोक होगा। तो जो आत्माएं परमधाम की वासी है, जो परम पिता परमात्मा परमधाम का वासी है, और बाप के लोक में रहने के लिए उन्हें विशेष मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। इनको जो मेरे होलिएस्ट के बच्चे हैं, माने भले 84 जन्म भी लेते हैं तो भी वो होलिएस्ट बच्चे देह भान में उतना नहीं रंगते जितना दूसरे धर्मों की आत्मा रंग जाती है। क्योंकि सत्य सनातन धर्म की आत्माएं सत्य की आदि में बहुत थोड़ी थी। वो सूर्यवंशी आत्माएं। जैसे गीता में कहा है मैं जब आता हूं तो सूर्य को ज्ञान देता हूं। तो सूर्य के सूर्यवंशी बच्चे भी तो होंगे। चंद्रमा को ज्ञान नहीं देता हूं, किसको देता हूं? सूर्य को। चंद्रमा किससे ज्ञान लेता है? चंद्रमा सूर्य से ज्ञान लेता है, रोशनी लेता है, तब संसार को रोशनी देता है। तो चंद्रमा के बच्चे चंद्रवंशी, सूर्य के बच्चे सूर्यवंशी। जो सूर्यवंशी बच्चे वो मेरे होलिएस्ट बच्चे हैं। वो होलिएस्ट बच्चों से मैं मिलन मेला बनाने के लिए सच्ची रूपी रंगमंच पर पहले आता हूं। बोला अभी भी ऐसे बच्चों से मिलन मनाए रहे हैं। कैसे मिलन मनाए रहे हैं? मिलन तो कर्मेंद्रियों से ही मनाया जाता है, ज्ञानेंद्रियों से ही मनाया जाता है। मिलन की अनुभूति कैसे होती है? बिना कर्मेंद्रियों की और ज्ञानेंद्रियों की हो सकती है क्या? कोई कहेंगे क्यों नहीं होती। सूरदास को, तुलसीदास को, मीरा को भगवान के साक्षात्कार हुए, तो क्या मिलन की अनुभूति नहीं हुई? अरे साक्षात्कार स्वप्नवत चीज है। जैसे स्वप्न में कोई अच्छा स्वप्न देखते हैं तो तबीयत खुश हो जाती है, ऐसे ही साक्षात्कार भी है। स्वप्न सोते समय बंद आंखों से देखा जाता है स्वप्नावस्था में, और साक्षात्कार ऐसी स्टेज है जो परमात्मा बाप जागृत अवस्था में भी वो अनुभव कराए देते हैं। लेकिन मीरा को साक्षात्कार हुआ, उससे मीरा कोई वैकुंठ में नहीं चली गई,
ये तो दुनिया में वैकुंठ है ही नहीं, ये तो कलयुग की दुनिया है। ऐसे नहीं कि वैकुंठ कोई ऊपर होता है और नरक कोई नीचे होता है, नहीं। मनुष्य आत्मा ही जब ऊंची स्टेज पकड़ती है परम पिता परमात्मा की याद में, तो वो शाश्वत उनकी स्टेज उनको स्वर्ग का अनुभव कराती है, सत्युग में अनुभव करती है, सत्युगी दुनिया में पहुंचती है। और धीरे धीरे जन्म लेते लेते देहभान का सुख भोगते भोगते कर्मेंद्रियों का रस लेते लेते जब आत्म की स्थिति क्षीण होती है, देहभान बढ़ता जाता है, क्योंकि देह के द्वारा ही सुख भोगे जाते हैं। तो सत्युग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, नीची स्टेज में आत्माएं आ जाती है, दुखमयी स्टेज में आ जाती है। इसीलिए कहते हैं नरक है पाताल में और स्वर्ग है ऊपर। ऊपर माने ऊंची स्टेज। जैसे शंकर जी के लिए कहते हैं कैलाशी वासी, तो ऐसे नहीं कि कोई कैलाश में रह करके दुनिया का कल्याण कर लेंगे, नहीं। इस दुनिया में रह करके ही परमात्मा सुप्रीम सोल बाप शंकर जैसे महादेव के द्वारा दृष्टि से शक्ति सुधारते हैं, वृत्ति रूपी वाइब्रेशन सुधारते हैं और बच्चों की मनसा को, वाइब्रेशन को, दृष्टि को पलट करके जैसी दृष्टि वैसी उनकी शक्ति सतो प्रधान बनाते हैं। दुनिया में विनाश तो होता है, महाविनाश, और उस महाविनाश के पीरियड में सबको शरीर छोड़ने पड़ते हैं। आत्मा रूपी सितारा जो प्रकृति के मध्य में विराजमान है, उस प्रकृति रूपी तत्व को छोड़ करके परम धाम वापस जाता है। हर मनुष्य आत्मा का, हर प्राणी मात्र का आत्मा रूपी सितारा महाविनाश के टाइम पर नंबरवार वापस जाता है। कहाँ जाता है? जो अभी बताया, न तत् भाषते सूर्यो न शशांको, सूरज चांद सितारों की दुनिया से भी पार जो ब्रह्मलोक है, पार लोक है, परे से परे धाम, उस धाम में सब आत्मा रूपी सितारे वापस जाते हैं। नंबरवार वापस आते हैं। जिस नंबर से जाते हैं उसी नंबर से वापस आते हैं। पहले पहले वापस कौन जाएंगे? जो परमात्मा बाप के ज्यादा नजदीकी होंगे वो जाएंगे या दूसरे जाएंगे? जिन्होंने परमात्मा बाप का ज्यादा से ज्यादा संग कर लिया होगा वो पहले पहले परम धाम वापस जाते हैं बाप के घर में, और उन्हीं को पहले पहले ये सत्य रूपी मकान या दुकान कहो उसका संचालन करने के लिए वापस भेजा जाता है। जैसे दुनिया में हुआ है, जो भी राजाएं हुए हैं वो अपने बड़े बच्चे को राजा ही सौंपते रहे। बड़ा बच्चा खुदा न खास्ता शरीर छोड़ देता है तो उससे छोटे बच्चे को राजगद्दी मिलती है, फिर उसके बाद उसके नीचे। ऐसे ही जो बड़े आत्माएं हैं वो पहले सत्य रूपी रंगमंच पर आकर के नई सत्य की सतो प्रधान दुनिया का सुख भोगती है। सत्युग में कहते हैं नारायण का राज्य होता है,
एकमात्र एक ही देवता है सारी सृष्टि में, 35 करोड़ देवताओं के बीच में, जिसका शास्त्रों में कोई भी ग्लानि का नाम निशान नहीं देखा जाता। बाकी सब 33 करोड़ जो भी देवता है सब की ग्लानि भरी हुई है। वो है परमात्मा बाप की पहली रचना। बाप आकर के जो गीता ज्ञान देते हैं, राजयोग सिखाते हैं, उस ज्ञान को लेकर के जो हीरो पाठधारी तैयार होता है वो नर से नारायण बनता है। जो गीता में ज्ञान है, हे अर्जुन रूपी नर, तू ऐसी करनी कर जिससे नर से नारायण बने, और हे द्रौपदी नारी, तू ऐसी करनी कर जो तू नारी से नारायणी बने। कि नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का ज्ञान गीता का ज्ञान है। ये गीता का ज्ञान सुप्रीम सोल परमपिता परमात्मा शिव ही आकर के देता है। वो निराकार ज्योति बिंदु है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, साकार शरीर धारण नहीं करता, गर्भ से जन्म नहीं लेता, वो सिर्फ परकाया प्रवेश करता है। जैसे गीता में एक शब्द आया है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। किसी में प्रवेश करता होगा? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो धर्म पिताएं हैं, जो इतनी बड़ी से बड़ी जेंट्री को कंट्रोल करके बैठे। आज क्रिश्चियंस की जनसंख्या 100-150 करोड़ से ऊपर है। 500-600 करोड़ की दुनिया में 100-150 करोड़ तो क्रिश्चियंस ही हो गए। उनका सबका श्रद्धा विश्वास एक धर्म पिता पर बैठा हुआ है। तो महान आत्मा तो है ना, ग्रेट धर्म पिता तो है ना। लेकिन वो धर्म पिताएं भी, चाहे इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, सब ने नतमस्तक होकर उससे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को स्वीकारा, जिसको उन्होंने अपनी भाषा में आदम भी कहा है। सृष्टि का आदि पुरुष एडम, जैनियों में आदिनाथ और हिंदुओं में आदिदेव, अलग अलग नाम रूप दे दिए हैं, लेकिन व्यक्तित्व एक ही है। ये वही व्यक्तित्व है सत्य रूपी रंगमंच का, जी हीरो पाठधारी के रूप में सत्युग के आदि में नारायण के रूप में राज्य करता है। नारायण पद बाद में पाता है, पहले नर के रूप में वो राजयोग सीखता है परमपिता परमात्मा शिव से। गलती से गीता में साकार कृष्ण के उपासियों ने कृष्ण का नाम डाल दिया। क्यों डाल दिया? जो देह को प्यार करने वाले होते हैं वो देह को ही प्रियरिटी देते हैं। इसलिए पाश्चात्य विद्वानों ने अपने ग्रंथों में ये रिसर्च करके रखी हुई है कि गीता पहले निराकारवादी रचना थी, और गीता में ऐसे श्लोक भी हैं जो ये साबित करते हैं कि गीता का ज्ञान देने वाला कोई निराकार है, अव्यक्त है, इन आंखों से देखने योग्य नहीं है। वो निराकार शिव ज्योति बिंदु इस सृष्टि पर जब आता है तो एडम में प्रवेश करता है।
एडम के साथ ईव का भी नाम गाया हुआ है। वो आदम और ईव इस सृष्टि के हीरो हीरोइन है। ये हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाली कोई दूसरी आत्मा नहीं है। भारत की परंपरा में जिनका बहुत गायन है, बहुत पूजन है, ढेर मंदिर बने हुए हैं, वो रामकृष्ण की आत्माएं ही हीरो हीरोइन का पार्ट बजाती है। एक सूर्य का पार्ट बजाता है तो दूसरा चंद्रमा का पार्ट बजाता है। ज्ञान सूर्य की रहबरी में पलने वाले जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं सतयुग की आदि की, वो 4.5 लाख आत्माएं जो साकार शरीर में रहते हुए भी निराकारी होली है स्टेज को कर लेती है। जैसे कहते हैं आंखों से देखते हुए भी न देखना, कानों से सुनते हुए भी न सुनना, ऐसे ही कोई भी कर्मेंद्रिय से कर्म करते हुए भी जैसे कर्म किया और न किया बराबर हो गया, ऐसी अकर्ता स्टेज को प्राप्त करने वाली आत्मा। कर्म के ऊपर पूरा कंट्रोल, उनका किया हुआ कर्म पाप कर्म बन नहीं सकता। ऐसे कर्मण्येवाधिकार से सिखाने वाला बाप सुप्रीम सोल अभी सृष्टि पर आकर के बच्चों से प्रैक्टिकली बोल रहा है। क्या बच्चे, मैं तुम्हें पतित से पावन बनाने आया हूं। तुम्हारी दृष्टि पतित हो गई, तुम्हारी वृत्ति पतित हो गई, तुम्हारी कर्मेंद्रियां बेविचारी हो गई, मन पतित बन गई, तुम्हारी भाषा पतित बन गई। तुम्हारा सेकंड का जो वैल्यूबल टाइम है इस समय, वो सब व्यर्थ जा रहा है। मैं तुम्हें ऐसी प्रक्रिया सिखाने आया हूं कि तुम्हारा एक एक सेकंड बहुत वैल्यूबल बन जाता है। क्योंकि मैं सिर्फ कलयुग के अंत और सतयुग के आज के एक ही जन्म में आता हूं और सारी पुरानी सृष्टि को पलट करके, पुराने धर्मों को पलट करके, असत धर्मों को पलट करके सत धर्म की स्थापना करके जाता हूं, जिसको तुम अपनी भाषा में कहते हो सत्य सनातन धर्म। वो सत्य सनातन धर्म सत्य बाप आकर के स्थापन करते हैं, सत्य नारायण के द्वारा स्थापन करते हैं। माना नर से नारायण बनने वाला सत्य नारायण अलग है और उसको सत्य नारायण बनाने वाला सुप्रीम सोल बाप अलग। इसलिए कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। शंकर शिव भोलेनाथ क्यों नहीं कहते? शंकर का नाम पहले लगा देते, तो क्यों नहीं लगाते? क्योंकि शंकर है देवताओं में बड़ा देवता, भगवान नहीं है। जैसे रामकृष्ण देवताएं हैं, वैसे शंकर भी देवताओं में सबसे बड़ा देवता है, भगवान नहीं, सुप्रीम सोल नहीं है। अगर वो सुप्रीम सोल होता तो जो चित्र बने हुए हैं, मूर्तियां बनी हुई है, वो मूर्तियां किसकी याद में बैठी हुई है? शंकर को किसके ध्यान में बैठा हुआ दिखाया गया? वो भी निराकार शिव ज्योति बिंदु की याद में बैठा हुआ है। उस याद में रहने वालों में सबसे श्रेष्ठ स्थिति को उसने पाया। 33 करोड़ देवताओं ने भी उस स्थिति को प्राप्त नहीं किया, उस एक ने प्राप्त किया
इसलिए शिव के साथ शंकर का नाम आज भी जुड़ा हुआ है। दोनों ही ज्योति बिंदु आत्मा स्टार है, लेकिन एक है अभोक्ता, उसे कहते हैं शिव, और दूसरा है भोक्ता, माने शरीर धारण करने वाला। शरीर धारण करता है, और शरीर धारण करता है इसलिए वेदों में गाया हुआ है। पूरा एक श्लोक आया, द्वार सुपर्णा सुयजा सखाया समानम वृक्षम अभिशस्व जाते। ये सत्यरूपी वृक्ष है, इसमें दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक है अभोक्ता और दूसरा है भोक्ता, संसार के सुखों को भोगने वाला। जो भी मनुष्य मात्र आत्माएं हैं उनमें सबसे जास्ती योगी, वो सबसे जास्ती परमात्मा बाप सुप्रीम सोल का सहयोगी, और जो जितना जास्ती सहयोगी बनता है उतना ही सृष्टि के सुख जास्ती भोगता है। क्योंकि परमात्मा बाप आकर के ऐसा सहज राजयोग सिखाता है, जिस सहज राजयोग में मन बुद्धि रूपी आत्मा भी पावरफुल बनती है। जिसका मन बुद्धि रूपी आत्मा जितनी पावरफुल बनेगी, वो जन्म जन्मांतर शरीर रूपी वृक्ष धारण करके उतना ही जाति सुख भोगेगा। आयु भी लंबी होती रहेगी। वैसे भी हर मनुष्य मात्र जानता है कि शरीर में शक्ति है तो दुनिया के भौतिक सुख भोगे जा सकते हैं, और शरीर में, शरीर की कर्मेंद्रियों में शक्ति ही नहीं है तो सुख क्या भोगेगा? नहीं भोग सकता। तो ये सब प्रकार की शक्तियां सुप्रीम सोल बाप अभी बर्पा करने के लिए आया हुआ है। उसके लिए तरीका बताया। तुम अनेक जन्म जन्मांतर 84 के चक्र में आते आते तुम बच्चे अनेकों के संग के रंग में आते आते पतित तमो प्रधान बन गए। तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। अब तुम कितना भी धन इकट्ठा कर लो, कितने भी बड़े पहलवान बन जाओ, धन इकट्ठा कर लो, कितने भी बड़े नेता या धर्माचार्य गुरु बन करके बैठ जाओ, जनबल इकट्ठा कर लो, लेकिन तुम सुख नहीं भोग सकते। तुम्हारी आत्मा रूपी जो स्टार है वो डिस्चार्ज हो चुका है। अब मैं सुप्रीम सोल बाप जनरेटर आया हुआ हूं, तुम्हारी शक्तियों को जनरेट करने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए। जन्म जन्मांतर अनेकों के संग के रंग में आते आते तुम्हारी आत्मा डिस्चार्ज हो गई। अब एक जन्म में मैं जो बड़े से बड़े बैटरा हूं, उससे मन बुद्धि का कनेक्शन जोड़ करके, तन का, मन का, धन का, कर्मेंद्रियों का कनेक्शन जोड़ करके अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर लो। अब नहीं तो कब नहीं। चार्ज तो तब कर ले जबकि वो इन आंखों से दिखाई पड़े कि कहाँ है। गीता में तो कह दिया कि अव्यक्तो अयम, मैं अव्यक्त हूं। अव्यक्त माने इन व्यक्त आंखों से वो दिखाई नहीं पड़ता। ये जो स्थूल चक्षु है
जो आंखें देखने में आती हैं वो आंखें उसको पहचान नहीं सकती। बहुत से लोग यहाँ आकर के ऐसे भी बैठे हुए हैं जो ये आशा लेकर के आए हैं कि लोग ऐसा ऐसा कहते हैं, चलो दर्शन करें आए। तो सुप्रीम सोल तो क्या आत्माएं भी इन आंखों से नहीं देखी जा सकती। शंकर की आत्मा का भी दर्शन नहीं कर सकते, राम की आत्मा का भी दर्शन नहीं कर सकते, कृष्ण की आत्मा का भी दर्शन नहीं कर सकते, राधा और सीता पाठधारियों के भी दर्शन नहीं कर सकते। कोई कह दे ये सीता है, ये राम है, ये शिव है, ये कृष्ण है, ये शंकर है, चलो थोड़े समय के लिए विश्वास कर लेंगे, लेकिन अंधश्रद्धा हुई या श्रद्धा विश्वास हुआ? ये तो अंधश्रद्धा हो गई। किसी ने कह दिया और हमने मान लिया। अरे वो तो बुद्धिमानों की बुद्धि है। कौन? सुप्रीम सोल बाप। वो सृष्टि पर आता है तो मन बुद्धि रूपी आत्मा को सुधारने आता है। मन बुद्धि रूपी आत्मा जब सुधर जाती है तो इस सृष्टि का ऊंचे से ऊंचा सुख भोगा जा सकता है। सुधार का तरीका बताता है कि मेरे को पहचानो, मैं जो हूं, जैसा हूं, जिस रूप में पाठ बजाय रहा हूं, उस स्वरूप को पहचान करके मेरे को याद करो। मन मना भव, अपने मन को मेरे मन में तिरोहित कर दे। मन में जो संकल्प चलते हैं वो संकल्प मात्र भी मेरे मन के संकल्पों के विपरीत न चले, इतना एकाकार हो जाए। कर्मेंद्रियों से विपरीत कर्म करना, विपरीत भाषा बोलना, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मन के अंदर संकल्प का कोई ऐसा बीज भी न पड़े जो मैं नहीं चाहता हूं, ऐसा मन मना भाव बन जाए, मेरे में समझ आ। तो जो तरीका बताया उस तरीके की बात यहाँ बताई पहली लाइन में। आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से मिलन मनाए रहे हैं और दूसरे बच्चे इसका अनुभव नहीं कर सकते। कौन दूसरे बच्चे? जो स्थूल आंख से पहचानना चाहते हैं। नहीं, भगवान बाप को भारतवर्ष में खास त्रिनेत्री के रूप में प्रत्यक्ष किया गया है। शंकर को 3 नेत्र दिखाई जाते। जो शंकर आत्मा है उसके 2 नेत्र तो स्थूल अपने हैं और तीसरा नेत्र जो खड़ा हुआ है वो कहा जाता है शिव नेत्र। क्या कहा जाता है? शंकर नेत्र नहीं कहते, क्या कहते हैं? शिव नेत्र। माना वो सुप्रीम सोल शिव उसमें प्रवेश करता है। वो सुप्रीम सोल शिव तीसरा नेत्र जिसको दिखाई पड़ जाता है वो शिव शंकर दोनों को पहचान जाता है। वो सृष्टि के आदि पुरुष को भी पहचान जाता है, जिसे अंग्रेज लोग एडम और मुसलमान लोग आदम कहते हैं। मनुष्य सृष्टि का बाप ही जब मिल गया तो जैसे सारी सृष्टि का अधिकार मिल गया। जो बड़े होते हैं वो बाप के घर में पहले पैदा होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो बाप के घर में बाद में पैदा होते हैं। यहाँ कोई स्थूल पैदाइश की बात नहीं है, यहाँ तो अपने स्वरूप को पहचानने की बात है।
कि मैं आत्मा रूपी सितारा जो पार्टधारी हूँ, वो 84 जन्मों में मैंने क्या क्या पार्ट बजाया है, कैसे कैसे पार्ट बजाया है, किन किन आत्माओं से के साथ कैसे कैसे संबंध जोड़े हैं, किस किस देश विदेश में कैसे कैसे पार्ट बजाए। वो आत्मा रूपी स्टार को इस एक जन्म में ही सारे ज्ञान की प्राप्ति होनी। इसलिए बाप कहते हैं तुम आत्मा रूपी स्टार पार्टधारी हो, सत्य रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले पात्रधारी हो। अगर कोई पात्रधारी अपने पात्र को ही भूला हुआ हो तो उसको कहेंगे बेवकूफ एक्टर। तो जैसे हम सब अभी बेवकूफ हुए बैठे हैं, अगर हमें अपने अनेक जन्मों की थ्योरी का कुछ भी पता नहीं है या कुछ भी थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत पता है तो भी तो क्या कहेंगे, कोई एक्टर हो उसको 4 रोल मिले हुए हो ड्रामा में और एक रोल उसे याद रह जाए ठीक से और 3 रोल भूल जाए तो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, नहीं, उसको भी बेवकूफ कहेंगे। तो बाप आए हैं एक एक बच्चे को हीरो जैसा हीरा बनाने के लिए। ये आत्मा रूपी हीरा हीरे के माफिक पावरफुल बन जाए, हीरो बाप का बच्चा बन जाए। उसके लिए होलीएस्ट बाप आकर के होली बनाते, होली माना पवित्र। मिलन मनाए रहे हैं, एक बाप के साथ जो मिलन मनाएंगे और दुनिया को बुद्धि से भुलाएंगे, उनकी आत्मा रूपी 5 विकारों की कट उतरेगी और एक से अव्यभिचारी संबंध नहीं जोड़ पाएंगे, ऐसी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आत्मा रूपी सुई की कहो, स्टार की कहो, कट नहीं उतरेगी, तो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होना पड़े। 4.5 लाख आत्माएं ऐसी हैं जो अपने धर्म की पक्की रहती, जिनके लिए गीता बोला स्वधर्मे धर्म से या पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा और दूसरे धर्म में जाना भयभीत होना है। दूसरे जो पराधीन बना करके रखेंगे वो कभी सुख नहीं देंगे। कैसे भी पराधीन सपन सुख नहीं। ये भारत के देवी देवताएं ही जन्म लेते लेते जब द्वैतवाद द्वापर युग आता है तो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती रहती। 4.5 लाख के अलावा जो भी हैं वो सब कन्वर्ट होने वाले हैं। आज की दुनिया की जो भी मानवीय शक्ति है उसकी जनसंख्या है 500-600 करोड़ से भी ऊपर। उनमें 4.5 लाख सारे विश्व में फैले हुए हैं, वो ही बचेंगे विनाश की विभीषिका में और बाकी सब खलास होने वाले। तो अभी अमरनाथ के अमर बच्चे बनने का टाइम है, लेकिन ये टाइम जल्दी ही लोप होने वाला है। फिर हाहाकार जब शुरू हो जाएगा तो पढ़ाई नहीं हो सकेगी। पढ़ाई पढ़ने के लिए एकांत में गुरुकुल में जाना पड़ता है। शांत स्थान में बैठ करके पढ़ाई अच्छी होती है। अभी शांति का टाइम चल रहा है, पढ़ाई पूरी होगी फिर अशांति का टाइम शुरू होगा। कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकेगा कितना भी चाहे। ओम शांति। नहीं ऐसा मौका मिलेगा जो भरी सभा में प्रश्न पूछ सको।
जवाब दे सको। हाँ जैसे बताया ना कि बक्से में हाँ तो आगे बोलिए जरा। बक्से में क्यों बीमारी थी? हाँ जी। जो उसने बच्चे में दवा दी थी उस समय। हाँ जी। उस समय जिन बच्चों ने उन बीमारियों को दबाया तो ब्रह्मा बाबा भी साथ से होंगे। अभी अभी बताया ना, ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं सिर्फ 4.5 लाख सितारे, बाकी जो 4.5 लाख हैं वो चंद्रमा की रहबरी में पलने वाले हैं। उनमें हर धर्म के आधारभूत और बीज रूप समाये हुए हैं। जो चंद्रमा की रोशनी में कीड़े मकोड़े पलते हैं, मालूम है? सूर्य की रोशनी में कीड़े मकोड़े नहीं पलते और चंद्रमा की रोशनी में कीड़े मकोड़े पलते हैं। वो है सब दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा। उनमें इस्लामी और मुसलमान धर्म के लोग भी हैं, जिन्होंने भारतवर्ष में हमारे शास्त्रों को फाड़ फाड़ करके जमीन में दबा दिया। वो शूटिंग नहीं कराएंगे, वो रिहर्सल कौन कराएगा? अरे वो रिहर्सल वही बच्चे कराएंगे या कोई दूसरे आ जाएंगे? वही बच्चे कराएंगे। हाँ जी।